अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। खैबर पख्तूनख्वा के शेर अफजल खान मरवत ने निज़ाम को तिगनी का नाच नचा दिया है। जहां जाते हैं पब्लिक उनके गिर्द झमघट्टा लगा देती है। शुरू में थोड़ा सा ग्लिम्स आपने मुलाहिजा किया, कुछ मजीद आपको बताऊंगा। इसके अलावा लाहौरियों ने तारीख रकम करके रख दी है। लाहौरियों ने बता दिया है कि तख्ते लाहौर किसका है। एक्सक्लूसिव फुटेज है, वो भी टॉप स्टोरी के तौर पर आपके दिखाऊंगा। इसके अलावा सहाफियों से मुतालिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज केस की समाअत रखी थी, उसके अंदर से क्या निकला है। नोटिस वापस हुए, नहीं हुए, समाअत कल तक मुलतवी हुई या मजीद कुछ होने जा रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव फुटेज है जिसमें खातून इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का बैनर चौक के अंदर आवेजा करते हुए नहीं घबरा रही हैं, जबकि हालात ऐसे हैं कि अगर ये जुमला भी कोई बोलता है, ये आयत कोई बोलता है, तो उसको पकड़ लिया जाता है, धर लिया जाता है। ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली दोनों में से किसी से दबा सकते हैं। साथ डंडा रखा है तो उससे भी दबा सकते हैं, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज, पहली टॉप स्टोरी, तख्ते लाहौर का सुपर संडे को सुपर डुपर संडे बनाना। एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये वीडियो मुलाजा कीजिए। ये वही तख्ते लाहौर है जहां से मियां शहबाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आला, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और फिर 3 दफा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। ये वही तख्ते लाहौर है जहां से मरियम बीबी घन गरज कर ये कहती हैं कि हमने जो कर दिया, कोई और नहीं कर सकता। ये वही तख्ते लाहौर है जिसके आसपास जाती उम्र है। ये वही तख्ते लाहौर है जहां पर दिल के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल और जमान पार्क है। ये वही तख्ते लाहौर है जहां पर गुज़िश्ता 4 साल इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार की हुकूमत रही है। ये वही तख्ते लाहौर है जहां पर बर्बरियत और जुल्म का बाजार रवा रखा गया, गर्म रखा गया और कई तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तख्ते लाहौर में इतने जुल्म और बर्बरियत के बावजूद लोग निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं। और ये वाले विजुअल्स, ये वाली फुटेज इस बात की गम्माज है कि लोग अब शायद डिफरेंट अंदाज से हालात और वाकयात को देख रहे हैं। आज की सेकंड टॉप लीड, सेकंड टॉप स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया है। सहाफियों की हिरासगी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कितने केसेस हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 4 दरख्वास्तें हैं, जिनमें क़य्यूम सिद्दीकी और असद तूर दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क़य्यूम सिद्दीकी बताएं कैसे खुद चलाना है, केस खुद चलाना है या सदर प्रेस एसोसिएशन दलाइल देंगे। जिस पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा, मैं कुछ हकायक सामने रखना चाहता हूं। काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कुदरत का निज़ाम देखें कि हमने आज खुद नोटिस कोड नंबर 2 में लिया, लेकिन मामला 5 रुकनी बेंच के पास आज खुद नोटिस के इख्तियार के लिए चला गया। 5 रुकनी बेंच ने तय किया 184(3) का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। सहाफियों की ही नहीं, जजेस की भी आज़ादी इजहार राय होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपने तो कहा था कि आप इस केस को चलाना नहीं चाहते। जिस पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा, जब मामला जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में गया तो कहा था केस नहीं चलाना चाहता। ओवरऑल जो सिचुएशन हुई उसमें यह हुआ है कि तमाम तर जो FIA नोटिस थे उनको फौरी वापस करने का हुक्म दिया गया। साथ साथ एक छोटी सी बात सामने आई कि थंबनेल कुछ और होते हैं, अंदर वीडियो कुछ और होती है। थंबनेल में सब अच्छा दिख रहा होता है, वीडियो के अंदर जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक होती है। ये अफसोसनाक है। तो ये बात वहां से आई है जहां से कहा जाता था कि टीवी भी नहीं देखा जाता, तो एटलीस्ट थंबनेल तो देखे जाते हैं। ये वाली चीज जो आपके सामने शेयर करनी थी। थर्ड टॉप लीड हम शामिल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंटली तीसरी टॉप स्टोरी, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। फौजी अदालतों में
सिविलियंस के ट्रायल करने वाला बेंच टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रर हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा थे। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाइल देने की कोशिश की तो जस्टिस तारिक मसूद ने उन्हें टोकते हुए कहा, अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें, हम पर एतराज उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। यह तीसरी टॉप लीड थी जो मैंने आपके साथ शामिल करनी थी। अभी हम शामिल करते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स। टॉप ट्रेंड्स इस वक्त जो सबसे ऊपर चल रहा है वो है कातिल डॉक्टर आसिम कातिल। ये जाकर आप देखेंगे तो इसमें डॉक्टर आसिम के हवाले से डिटेल्स मिलेगी। नंबर दूसरा जो टॉप ट्रेंड है, पीपल ऑफ पाकिस्तान इज द सेकंड टॉप ट्रेंड। थर्ड इज सनम जावेद खान। सनम जावेद ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से मना किया है, उनकी पार्टी ने उन्हें रोका है। अब वो क्योंकि पीटीआई का हिस्सा है तो पीटीआई ने वहां से एक और कैंडिडेट को कहा है कि वो खड़े हो जाएं। तो इस वक्त टॉप 3 टॉप ट्रेंड्स ये हैं जी जो आपके सामने मैंने रखे हैं। आज की बोलती तस्वीरें वेरी इंपॉर्टेंटली, ये एक एंकर पर्सन है, मॉर्निंग शो करते हैं एयरवाइन न्यूज़ का। इनका नाम है अशफाक इसहाक सत्ती। इनकी अहलिया, दूसरी अहलिया की जानिब से एक एफआईआर करवाई गई है जिसमें कहा गया है कि उन्हें शदीद ज़दोकोब किया गया, पीटा गया, मारा गया, डोमेस्टिक वायलेंस किया गया और उनके जिस्म के ऊपर निशानात है। मैं उनकी तस्वीर इस वक्त नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, चैनल उड़ जाएगा, इसलिए मैं इन साहब के जो तस्वीर है वो दिखाने पर इक्तफा करूंगा। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि वो कहते हैं कि मुझे मारा गया है, लेकिन बहरहाल डोमेस्टिक वायलेंस में ख्वातीन को मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 3 शादियों की खबर है कि मौसूफ ने 3 शादियां कर रखी हैं, जिसके बाद ये वाला मामला पेश आया है। दूसरी बोलती तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरी बोलती तस्वीर वजाद सईद खान का ये ट्वीट है, ये ट्वीट जरा पढ़िएगा। सियालकोट द सिटी दैट गिव्स अस फुटबॉल एंड ख्वाजा आसिफ एंड दैट्स अबाउट इट शुड हैव बीन लॉस्ट टू इंडिया इन 65। सियालकोट वो शहर है जिसने पाकिस्तान को फुटबॉल और ख्वाजा आसिफ दिया। ये 1965 की जंग में इंडिया को ही मिल जाना चाहिए था। मैं ये कहूँगा कि भले आप ये बात सार्कास्टिक वे में ही क्यों ना कर रहे हो, आपको नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के एक एक इंच से पाकिस्तानियों को प्यार है, एक एक इंच से। अगर आप सार्कास्टिकली भी ये कह रहे हैं तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इसको जितना कंडेम करूं बहुत कम है, इसको कंडेम करना चाहिए। जनाब, आज के इंपॉर्टेंट सेगमेंट वायरल बयानात की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। मैंने एक वीडियो आपको दिखानी है वेरी एक्सक्लूसिवली, आपको मतलब मजा आ जाना है कि वाह क्या बात है, क्या बात है, वो जरूर देखनी है। साथ साथ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। डिस्क्लेमर ये है कि अगर किसी को मेरा सेगमेंट कैसे कर ले तो हो यार बुरा लगता है तो माजत, ज्यादा बुरा लगता है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। पहला वायरल बयान, जुनैद सलीम साहब, वाह वाह वाह, बुरे वाला में एयरपोर्ट बन जाएगा। मैं तो मियां साहब से तवक्को कर रहा था कि बुरे वाला में सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, साहब से तवक्को कर रहा था कि बुरे वाला में सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि बुरे वाला से प्रवास भी न्यूयॉर्क जाएगी और फ्री टिकट होगा और वीजा भी नहीं होगा। वीजा फ्री एंट्री के लिए मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली से राब्ता किया जाए। कैसे कर लेते हो यार, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोले तो कवा काटे भले। आगे, इमरान रियाज खान, लाहौर शरीफों के हाथ से निकल गया कलाबाजियों का हतमी नतीजा। कला गलत लिख दिया गया लेकिन माजरत यही है। अब वो कलाबाजियों का हतमी नतीजा मैं आपको फुटेज में दिखा दिया कि लाहौर में कितने लोग निकल रहे हैं। तो अब गल वध गई है मुख्तियारिया, कैसे कर लेते हो यार, फिर भी डिटाई पर अपने आप को माइल रखा हुआ है। अनवर लोधी, आज रैलियों के मनाजर देखकर कहीं इलेक्शन करवाने का इरादा ही ना बदल जाए। अनवर लोधी, वो बदले बदले से है, चाल भी ढाल भी बदली बदली सी है और कुछ दिन बाद ये खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। भले कैसे कर लेते हो यार। आगे, मरियम नवाज साहिबा, नौजवानों आपको इस्तेमाल करने वाला शख्स आपका हमदर्द नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। नौजवानों, आपको इस्तेमाल करने वाला शख्स आपका हमदर्द नहीं है। बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, हमदा शहबाज, इसहाक डार, मरियम नवाज और फिर पूरे खानवादे की बात कर रही है ये। कैसे कर लेते हो यार। आगे, शहबाज शरीफ साहब, तीर पर एक नुक्ता लगा दे,
شیر بن جائے گا. پڑھیے گا, تیر پر ایک نقطہ لگا دیں تو شیر بن جائے گا. اس سائنسدان کو میں سلام پیش کروں گا. سر پہلے ہی آپ نے بلے کا ڈنڈا لے رکھا ہے, اب تیر کا نقطہ بھی لینا چاہ رہے ہیں. مطلب یار کوئی کام تو چھوڑ دو, مطلب ہر چیز میں ڈکیتی. بلے کا ڈنڈا لے لیا آپ نے, وہ شیر نے لیا ہوا ہے, اب شیر نے لیا, اور اس کے بعد تیر کا نقطہ بھی لینا چاہ رہے ہو. ہر جگہ نے مطلب یار کچھ تو خیال کر لو, کیسے کر لیتے ہو یار. فلک جاوید خان کا ٹویٹ ہے, یہ شامل کر رہا ہوں جی. صنم الیکشن نہیں لڑ رہی کیونکہ میاں شہزاد فاروق بہترین انداز میں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر پشپا کو عبرت ناک شکست دیں گے. ویری رائٹ. لیکن صنم جاوید کے لیے لوگ زیادہ دل میں محبت رکھتے تھے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھا آج ان کو ایک اور کیس میں بھی اٹھا لیا گیا, ویسے دھر لیا گیا. ویری امپورٹنٹلی یہ بھی المیہ ہے ہمارے ملک کا, لیکن کیا کر سکتے ہیں. ابھی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, الیکشن کا ارادہ بدل تو نہیں جائے گا. جس طرح کے حالات آپ نے دیکھے ہیں, جس طرح ریلیز نکلی ہیں, اس کے بعد دو چیزیں تو وائبل ہیں, بڑی پریکٹیکلی اپلیکیبل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انٹرنیٹ کٹ ڈاؤن ہوگا, بڑے لیول پہ ہوگا. دوسرا 5 فروری سے پہلے اگر ڈیسیژن ہو جاتا ہے, ورڈکٹ جو کسی بھی کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا دینے کے حوالے سے ہے, وہ اگر کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں انتخابات اگر ون سائیڈڈ ہوتے بھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس طرح کے انتخابات جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کی سبکی کرا سکتے ہیں, جس میں انٹرنیٹ نہ ہو, جس میں صحافیوں کے اوپر قدغن ہو, جس میں مار کٹائی ہوتی جا رہی ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ خواتین جو ہے وہ پولیس والوں کو ہراساں کر رہی ہیں اور پھر پولیس والوں کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. کراچی کے اندر سے کچھ ویڈیوز آئیں, میں وہ دکھانا نہیں چاہتا, وائلنس سے ریلیٹڈ ہیں. شام والے ولاگ میں کچھ کوشش کروں گا کہ ڈیفرنٹ چیز لاؤں. تو وہ ویڈیوز دکھاتے ہوئے کچھ اینکرز ہیں ہمارے, اس میں ایک غریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے کہ دیکھیں جی یہ بڑی پرتشدد قسم کی جماعت ہے اور اس نے یہ کر دیا, اس پہ بین ہونا چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا. ان لوگوں کو اس وقت یاد نہیں آیا جب خواتین کو ڈنڈے مار کر گھسیٹا جا رہا تھا خاردار تاروں کے بیچ میں سے. میں نے وہ ویڈیوز دکھائے تھے جب خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے, گھروں کے اندر ان کو جا کر پولیس پکڑ رہی ہے اور چادر چار دیواری کا تقدس تک پامال کیا جا رہا ہے. ادھر یاد نہیں آیا. غلط ہے, اسٹیٹ کے اگینسٹ کھڑا ہونا غلط ہے, کوئی اس میں اچھی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پھر عوام تو عوام ہے اور جو بولنے والا ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ریاست بھی ہماری ہے, عوام بھی ہمارے ہیں, دونوں ہمارے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ظلم کرنے کا اختیار کس کا ہے اور پھر مظلوم بننے کا اختیار کس کے پاس ہے. یہ احساس کس کے لیے ہونا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر اگر ان تمام تر حالات کے اندر آپ کو اور ہمیں یہ چیز ریئلائز نہیں ہو رہی ہے کہ انتخابات کس طرح کے ہیں, کیا انتخابات چوری ہو رہے ہیں یا انتخابات کو ڈاکہ مار کر لوٹا جا رہا ہے. سوچئے نا آپ, اربوں روپے لگ رہے ہیں, اور اگر ایک چیز پہلے سے ہی طے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہی ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے, تو پھر احساس کہاں رہ گیا, انتخاب کہاں رہ گیا, حالات کہاں رہ گئے. یہ چیز دیکھنے والی ہوگی. اس سے بڑھ کر جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ووٹ نہیں کاسٹ کرتا. پڑھا لکھا طبقہ ووٹ نہیں کاسٹ کرتا. آج میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں, اس کو ایک میسج سمجھ لیں, بھائی کی حیثیت سے ڈیٹیل سمجھ لیں. آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ تمام ووٹر جو ہے وہ 8300 پر میسج کر کے اپنا اور اپنی فیملی کا ووٹ نمبر, پولنگ بوتھ اور دیگر ڈیٹیلز معلوم کریں. ہو سکتا ہے 5 فروری کے بعد یہ فیسلٹی آپ کو نہ مل پائے, یہ بھی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے. تو ابھی سے ڈیٹیلز معلوم کر لیں اور پھر آپ مختلف جو سائٹس ہیں اس کے اوپر جا کر اپنا پسندیدہ کینڈیڈیٹ معلوم کر سکتے ہیں, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, کسی پارٹی سے ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے آپ نکل سکتے ہیں. جب ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو کسی کا باپ بھی وہ ٹرن آؤٹ چوری نہیں کر سکتا ہے, کسی کا باپ نہیں چوری کر سکتا ہے. ایک فریکشن تک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آر ٹی ایس بٹھانے کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, پورا نہیں ہو سکتا. تو جو انٹرنیشنل آبزرور موجود ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس کے کیمپ میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں. تو یو نیڈ ٹو بی ویری 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 آپٹیمسٹک اور پھر ووٹ ڈالیں اور اس دن کا انتظار کریں جس دن آپ نے سپورٹ کرنا ہے. لیکن اگر 5 تاریخ تک کوئی ورڈکٹ آتا ہے تو اس کے بعد ریٹیلیٹ آپ نے 8 کو کرنا ہے, ذہن نشین کر لیں.
آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ہٹ کیجیے. آخر میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں, کیا ویڈیو ہے. ایک خاتون نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بینر بیچ چوک میں لگایا اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ میں تو جگہ جگہ لگاؤں گی. ضرور دیکھیے کہ. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.